अलैहिस्सलाम की फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत है। इस हदीस का मफहूम तो बहुत वसी है। मुख्तसर सा तारुफ, तो मोमिन को के लिए दुनिया को जन्नत नहीं बल्कि काफिर के लिए दुनिया को जन्नत करार दे दिया, मोमिन के लिए दुनिया को कैद खाना कह दिया। इसका मतलब क्या है कि जिस तरह कैदी कैद में कभी भी ये नहीं समझता कि मैं यहाँ रह रहा हूँ तो यही मेरा ठिकाना है, या मुझे यहाँ पर जो रहना है तो उसके लिए अपनी सारी आसाइशें और सारी सहूलियात मुझे यहाँ पर फराहम की जाएँ और हर चीज़ मुझे यहाँ पर दस्तयाब हो। ना ही काफिर इस चीज़, ना ही एक कैदी इस चीज़ का जो है वो तमन्ना रखता है और ना ही उसको इस चीज़ की सहूलत फराहम की जाती है। इल्ला माशाल्लाह अब तो आप और हम पाकिस्तान में देखते हैं कि बहुत सारे कैदियों को इस तरह की सहूलतें फराहम की हैं, इससे कता नज़र। लेकिन जो असली कैद का तसव्वुर है उसमें हर शय को हर सहूलत कैद में दस्तयाब नहीं हुआ करती, कैद ही होती है। तो मोमिन दुनिया में हकीकी माना में कैदी की सूरत में रह रहा है कि उसने सिर्फ अपना यहाँ पर वक़्त पूरा करना है, असल ठिकाना उसका जो है वो आखिरत का है। और यहाँ पर जो भी उसको दस्तयाब आएगा, दाल मिल जाएगी वो भी खाएगा तो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। चारपाई नहीं है, फर्श पर सो रहा है, ज़मीन पर सो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। बिजली नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। दरख्त है, हरियाली है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं है, कहीं बियाबान में है, सहरा में है, वहाँ पर भी उसने नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है। लेकिन काफिर, चूँकि उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, उसके लिए दुनिया ही हर चीज़ का जो है वो मतमय नज़र है, लिहाजा उसे तमाम तर सहूलतें जो उसकी ज़िंदगी का मकसद हैं, जो उसको ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में ही अता फरमाएंगे। इसलिए दुनिया काफिर के लिए जन्नत है। एक हदीस में यहाँ तक फरमा दिया कि अगर हमें तुम्हारे ईमान का अंदेशा ना हो तो हम काफिरों के जो दरवाज़ों के सामने लगी हुई सीढ़ियाँ हैं वो भी सोने की बनवा देंगे, सोने चांदी की बना देंगे। लेकिन मुसलमानों के ईमान पर ख़दशा है कि चूँकि ईमान इंसान का मुतज़लज़ल हो जाता है ना, इंसान देखता है कि मैं दुनिया में अल्लाह का फरमा बरदार हूँ, मुती हूँ और अपना अल्लाह की फरमा बरदारी में वक़्त गुजार रहा हूँ, उसके बावजूद मुझ पर मुसीबतें ही मुसीबतें आ रही हैं, बेदर पे परेशानियाँ आ रही हैं, कारोबार में भी अक्सर मुझे घाटे पड़ रहे हैं। मेरे मुकाबले में एक बढ़िया या एक काफिर गैर मुस्लिम वो मार्केट में काम कर रहा है तो वो तरक्की करता जा रहा है। तो यही तसव्वुर है इस हदीस मुबारका के दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर मुसलमान दुनिया के हर काम में घाटे में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया भी अता फरमाता है, आखिरत भी अता फरमाता है। लेकिन उन मुसलमानों के, उन ईमान वालों के दिल में दुनिया की हकीकत और दुनिया का तसव्वुर इतना ही होता है कि ये दुनिया बक़द्रे दुनिया है, हमने यहाँ पर बक़द्रे किफ़ायत रहना है, बक़द्रे किफ़ायत खाना है, बक़द्रे किफ़ायत पहनना है। हकीकत में मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो हमारे पास है वो फ़ना हो जाएगा और जो अल्लाह के पास जमा हो जाएगा, अल्लाह के पास भेज दिया जाएगा, वो हमेशा हमेशा के लिए जमा हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए बाकी रहेगा। तो उनकी सारा का सारा फोकस, सारी की सारी तवज्जो आखिरत पर रहती है। वो बक़द्रे किफ़ायत खाते हैं और बाकी अल्लाह की राह में दे देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह से तिजारत कर रखी है, इनकी तिजारत अल्लाह के साथ है। ये अगर 10% खाते हैं तो 90% अल्लाह की राह में दे देते हैं। ऐसे लोग वो हैं कि जो आखिरत में बड़े खुशखुर्रम होंगे और अल्लाह ताला उनको ऐसे वक़्त में जो है उनके पाँव को जमा देगा जिस वक़्त अच्छे खासे लोगों के पाँव जो है वो डगमगा रहे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में बक़द्रे किफ़ायत रहने और बक़द्रे ज़रूरत वक़्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आखिरत में हमें एक बड़ा सारा हिस्सा अता फ़रमाए। आखिर दावाना